तमाम प्रिय दर्शकों का आज के बेहद खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से डॉक्टर आचार्य आशीष। आज हम बात करने जा रहे हैं गृह प्रवेश शुभ मुहूर्त को लेकर। और मुहूर्त में भी हम चर्चा कर रहे हैं जून और जुलाई के महीने, क्योंकि आप सबको विदित है अभी तक आपका मलमास पुरुषोत्तम मास जिसको हम कहते हैं वो चल रहा था, जिसमें आप तमाम प्रकार के विशेष मुहूर्तों के साथ साथ गृह प्रवेश शुभ मुहूर्त भी नहीं कर पा रहे थे। अब कौन कौन सी डेट होंगी उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। नए दर्शक हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली चाहे मुहूर्त की जानकारियां हो, चाहे अध्यात्म हो, ज्योतिष वास्तु से रिलेटेड जानकारी हो, आपको समय समय पर मिलता रहे। देखिए, पंचांग से प्रत्येक क्या-क्या जो तिथि संभावित हो सकती है, मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। आप नोट कर सकते हैं। लेकिन जो तिथियाँ मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें बेहद सावधानी के साथ कुछ चीज़ें हमको ध्यान में रखना है। सबसे पहले जो भी तिथि, जो भी डेट आपको निश्चित करनी है, उस डेट में जो गोचर के चंद्रमा है, वो आपकी राशि के अनुकूल होना चाहिए। इसको कैसे देते हैं देखते हैं, इसके लिए डिटेल से तो मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ। लेकिन हाँ, ये राशि से चौथे, 8वें और 12वें स्थान पर नहीं होना चाहिए आपकी राशि से गोचर का चंद्रमा। दूसरा महत्वपूर्ण, आपका स्थानिक सूर्योदय से लगन साधन होना चाहिए और एक शुभ लग्न में आपको गृह प्रवेश करना है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही मैं आपको डेट की जानकारी दूँ, इससे साथ-साथ मैं आपको एक और जानकारियाँ दे दूँ। अगर आप गृह प्रवेश, वास्तु शांति पूजा आप अपने घर में किसी भी राज्य में आप रहते हैं और आप वहाँ पे करवाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए हमें संपर्क कर सकते हैं। आपने देखा होगा, विधिवत सारे सेटअप के साथ हम लोग अपना कार्यक्रम संपादित कराते हैं। अब यहाँ पर आपका जो शुद्ध ज्येष्ठ मास आरंभ होने वाला है, मलमास खत्म हो जाएगा 15 तारीख को, 16 से आपका ये शुद्ध ज्येष्ठ प्रारंभ हो जाएगा। और इस मास में आपके पास ज्येष्ठ का जो महीना वो अति उत्तम है। इसलिए आपको सबसे पहले 17 तारीख यानी 17 जून का जो समय है, वो बहुत महत्वपूर्ण मुहूर्त है, आप इसमें कर सकते हैं। तदुपरांत फिर यहाँ पर अगले दिन रिक्ता तिथि रहेगी, पुष्य नक्षत्र है हालाँकि, लेकिन इसमें नहीं हो पाएगा। अगले दिन आपका जो है 19-17 के बाद 19 जून आपका एक अच्छा मुहूर्त ऑप्शन आपके पास है। फिर 22 तारीख जब उत्तरा फाल्गुनी सोमवार और अष्टमी का संयोग रहेगा, यह भी एक अच्छा आपके पास संभावित मुहूर्त है। 24 तारीख को चित्रा बुधवार के संयोग में दशमी तिथि, यह भी एक आपके पास अच्छा संयोग है। 25 तारीख को स्वाति बृहस्पति और एकादशी, यह भी एक अच्छा संयोग आपको मिल रहा है। 26 तारीख को विशाखा शुक्र और द्वादशी का संयोग आपके लिए अच्छे मुहूर्त का संकेत है। 27 तारीख में भी आपको शनिवार, त्रयोदशी और अनुराधा के संयोग में एक अच्छा मुहूर्त प्राप्त हो जा रहा है। जबकि उसके अगले दिन फिर रविवार है, यह मुहूर्त आपके लिए काम का नहीं है। अगले दिन फिर सोमवार है, मूल है, लेकिन यह भी आपके लिए अनुकूल नहीं है। तो ये आपके जून के मुहूर्त से हम जुलाई की बात कर लेते हैं। जुलाई में क्या संयोग बन रहा है? जुलाई की बात करें तो आपको 1 तारीख, 1 जुलाई, 2 जुलाई और 3 जुलाई, ये तीनों से आपके पास में एक उपलब्ध तिथियाँ हैं। इसके साथ-साथ आपको 8 जुलाई, हाँ, 8 जुलाई तक आप इसमें कर पाएँगे। इसके बाद 11, उसके बाद 11 जुलाई भी आपके पास एक संभावित तिथि है। आवश्यक होने पर आप 10 तारीख को भी इसमें ले सकते हैं और 11 को भी आप ले सकते हैं। तो ये कुछ तिथियाँ हैं, जो आप अपनी राशि के अकॉर्डिंग इसको चेक करके आप इसको देख सकते हैं और इन मुहूर्तों में आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। आप सबको अग्रिम शुभकामनाएँ। वास्तु पूजा, गृह प्रवेश या फिर आप जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं।